चलिए दोस्त, एकदम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चालू करते हैं पूरे सिलेबस का, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। आपका सब्जेक्ट का नाम ही इनकम टैक्स है। अभी तक एक बार भी टैक्स नहीं निकाल रहे थे, तब से क्या बात कर रहे थे? इनकम 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 चिल्ला रहे थे। अब आ रहे हैं टैक्स निकालने में। अब ये टैक्स लायबिलिटी निकालने का कुछ स्टेप्स है, कुछ तरीका है, धीरे धीरे सब बात करेंगे। सबसे पहले मेरे को आपको इंडिविजुअल्स के लिए स्लैब सिखाना है। देख, हमारा जो टैक्स लायबिलिटी निकालने आता है, हमारा जो सिलेबस का स्कोप है वो इंडिविजुअल का टैक्स लायबिलिटी निकालने देता है। किसका टैक्स लायबिलिटी? इंडिविजुअल का। अगर ठीक से देखा जाए ये टैक्स लायबिलिटी निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऐसा है, जो इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल को तीन पार्ट में तोड़ दिया गया है। एक ग्रुप को हम लोग बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन, एक है सीनियर सिटीजन, और एक हो जाते हैं आदर्स। मतलब सुपर सीनियर सिटीजन कौन होता है? वो इंडिविजुअल जिसका हमारे प्रीवियस ईयर में उम्र 80 साल या उससे ज्यादा हो जाए। कितना एज हो जाए? 80 या उससे ज्यादा हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? सुपर सीनियर सिटीजन। बात समझ में आ रहा है? तो भैया सीनियर सिटीजन कौन है? सीनियर सिटीजन कौन है? सीनियर सिटीजन मतलब जिसका उम्र 60 या उससे ज्यादा है किंतु 80 से कम है, तो वो हो गया सीनियर सिटीजन। और इसको छोड़ के बाकी जो भी बच जाते हैं उन लोगों को क्या बोलते हैं? अदर्स। तो इन शॉर्ट ऐसे बोले, जिसका उम्र 60 से कम रहता है उनको क्या बोल देते हैं? अदर्स ग्रुप में डालते हैं। अब ये लोग टैक्स का स्लैब बनाया है। स्लैब स्लैब क्या है? देख, मैं एकदम सिंपल वर्ड में बोलने की कोशिश कर रहा हूं, फिर मैं आपको बुकिश लैंग्वेज भी दिखाऊंगा। मैं पहले आदर्स से ही स्टार्ट करता हूं। ये लोग बोल रहा है कि फर्स्ट 2.5 लाख रुपया के लिए, आदर्स के लिए बोल रहा है, फर्स्ट 2.5 लाख रुपया तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। मतलब आपका जो इनकम है, मान लो 15 लाख का इनकम है, तो बोलता है उसमें पहला जो 2.5 लाख है ना, उसके ऊपर तो 1 रुपया का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। फिर अगला एक स्लैब बनाया है 2.5 लाख से 5 लाख। अच्छा, मैं फिर से 2.5 लाख बोल रहा हूं, 2.5 लाख मतलब 2,50,000 बोल रहा हूं, बट इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2,50,001 रुपीज से चालू होगा। तो ये बोल रहा है यहां से लेके 5 लाख के बीच तक का जो इनकम है, इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 5% का। कितना परसेंट? 5%। इसके आगे बोला है 5 लाख से ऊपर, मतलब वही 5 लाख 1 रुपया, नहीं समझ रहा है? ये 5 लाख 1 रुपया से लेके 10 लाख रुपए तक का जो आपका इनकम होगा, उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 20% करके। कितना परसेंट? 20%। और अगर मोर देन 10 लाख हो गया, मोर देन 10 लाख का अगर इनकम है, तो इस पे आपको टैक्स देना है 30%। कितना परसेंट? 30%। भैया हम ऐसे अप्लाई कैसे करेंगे? आप लिख दिए, कैसे कैसे चलेगा? हम बोले समझ, हम तुमको एक तो छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, तुमको अपने आप समझ में आने लगेगा कैसे क्या हालचाल बोल रहे हैं हम बोले मान लो एक आदमी है, उसका टोटल इनकम 12 लाख रुपीज है। हम बोला प्लीज इसके लिए तुम टैक्स निकाल के बता। ये एक इंडिविजुअल है, अदर इंडिविजुअल, इसके लिए टैक्स निकाल के बता। तो ये 12 लाख का कैलकुलेशन कैसे होगा समझो। मैंने बोला फर्स्ट 2,50,000 का जो इनकम है ना, फ्री हो जाओ, उस पर कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। मतलब उसको कितना देना है? 0 देना है। ठीक है ना भैया? उसका इनकम टोटल कितना है? 12 लाख तक जाना है हमको। अभी सिर्फ 2.5 लाख का बात हुआ है, समझ रहे ना? फिर अगला स्लैब था 2.5 लाख से 5 लाख। 2.5 लाख से 5 लाख, ये डिस्टेंस कितने लाख का है? 2.5 लाख का है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, अगला 2.5 लाख रुपया के लिए, अगला 2,50,000 जो है, ठीक है ना, अगला कितना? 2,50,000 जो है, उसमें टैक्स देना पड़ेगा आपको एट द रेट कितना परसेंट? 5%। तो अगला 2,50,000 का 5% कितना होगा? 12,500 होगा। बात समझ रहे हो? अच्छा फिर भैया, फिर अब स्लैब की तरफ देखो, ये तो अगला 2.5 लाख हो गया। फिर उसके बाद कहां से कहां तक है? 5 लाख से 10 लाख, ये डिस्टेंस कितना है? तो बोलता है नेक्स्ट 5 लाख जो है, नेक्स्ट 5 लाख,
उस पे टैक्स देना पड़ेगा 20%। 5 लाख पे 20% कितना होता है? 1 लाख। ध्यान से समझना किंतु इस चीज को, क्योंकि बार बार टैक्स ऐसे ही निकलेगा। बोलता हूं कितना इनकम का बात कर चुकी अभी तक? 10 लाख। देख 2,50,000, 2,55,000, 10 लाख हो गया। मेरा इनकम कितना था? तो बोल रहा अब 10 लाख से अगर कुछ भी ज्यादा है उस पे 30%, तो 10 लाख से कितना ज्यादा अब मेरे पास? 2 लाख ही और बचा। तो मैं बोल रहा हूं लास्ट में जो बैलेंस 2 लाख बचा है ना भैया, उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा कितना परसेंट? 30, यानी कितना हो गया? 60। तो अगर मैं तुमसे पूछूं भैया इस आदमी का टोटल टैक्स कितना हो गया, तो तुम क्या बोलोगे? 172,500। बहुत तकलीफ हुआ? पहले बेसिक चीज सीखना, अंदर में कूदेंगे, डिटेलिंग में कूदेंगे। पहले बोलो ये बेसिक बात समझ में है। अच्छा मैं एक इनकम देता हूं, तुम एक तो ट्राई करेगा? करो करो भैया। ये वाला लिखा है क्या तुम लोग? नहीं लिखा है क्या? चलो कोई बात नहीं, लिखा नहीं है तो लिख लो। और एक मैं टोटल इनकम देता हूं, ट्राई करो। टोटल इनकम 9 लाख है, निकालो टैक्स आदर आदमी का आदर। क्वेश्चन समझ गया मेरा? टोटल इनकम कितना बोले? 9 लाख। प्लीज इसका टैक्स निकालने का प्रयास करो। तो चलो किया क्या? हटाएं इसको एक बार। लो कितना इनकम है? 9 लाख। तो भी हमारा नियम था कि फर्स्ट 2,50,000 के ऊपर कितना टैक्स है? नील। तो 2.5 लाख का बात हो गया। अगला जो स्लैब था कहां से कहां तक था? 2,50,000 से 5 लाख। मेरा इनकम 5 लाख तक है, उससे ज्यादा है तो वो वाला स्लैब मेरे लिए आएगा। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ नेक्स्ट स्लैब है 2,50,000 से 5 लाख, मतलब 2.5 लाख। तो नेक्स्ट 2.5 लाख इनकम पे मुझे टैक्स देना एट द रेट 5%, 12,500। बोल तो कितना इनकम का बात हो चुका है? 5 लाख हो गया है, 5 लाख तक हो गया। उसके बाद अगला स्लैब क्या था? 5 लाख से 10 लाख के अंदर जो इनकम है उसके ऊपर 20%। मेरा इनकम कितना है? तो मैं 5 लाख से 10 लाख तक जा ही नहीं पाऊंगा।
नहीं समझा मेरा बात? मैं कहां से कहां तक जा पाऊंगा? 5 लाख से 9 लाख तक ही जा पाऊंगा। नहीं समझा मेरा बात? क्योंकि स्लैब जो अगला है वो है 5 लाख से 10 लाख, पर मेरा इनकम तो 9 ही हो गया ना, तो मैं 10 तक नहीं देखूंगा, तो मैं 5 से कहां देखूंगा? तो 5 से लेकर 9 कितना इनकम होता है? तो मुझे बाकी का जो बैलेंस 4 लाख का इनकम है उस पे टैक्स देना पड़ जाएगा एट द रेट कितना परसेंट? 20%। तो कितना हो जाएगा? 80। देखो मेरा 9 लाख इनकम का बात हो गया, तो 9 लाख इनकम पे कितना टैक्स देना पड़ेगा? 92,500। बोल बात समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आया? चलो एक और करो। अगर हमारा टोटल इनकम 4 लाख होगा तो टैक्स निकालो। निकालो निकालो। $7,500। हाँ भैया सुनो ना, फर्स्ट 2,50,000 के ऊपर कितना है? नील, तो 2.5 लाख निकल गया। अगला स्लैब कहां से है? 2,50,000 से 5 लाख, पर मैं 5 लाख तक जा ही नहीं पाऊंगा, मेरा इनकम तो 2,50,000 से 4 लाख कितना होता है? 1.5 लाख। तो मैं ऐसे बोलूंगा नेक्स्ट 1.5 लाख के ऊपर हमें टैक्स देना एट द रेट कितना? 5%, 7,500। और आगे कुछ इनकम बचा है, देखो 4 लाख हो गया, तो टोटल टैक्स कितना है? 7,500। बोलो समझ में आ रहा है? चलो लास्ट चेक करो। टोटल इनकम मेरा 2 लाख है, क्यों नहीं होगा? हाँ भैया 2,50,000 तक तो नील ही है, आपका इनकम 2,50,000 से कम है, तो आपको यहां टैक्स कितना देना पड़ेगा? टैक्स ही नहीं निकलना है। देख स्लैब को कैसे अप्लाई करते हैं समझ में आ गया? आपका इनकम होगा, फट से टैक्स निकालना आसान है। अब ये जो स्लैब अभी दिखाया वो किसका स्लैब था? किसका था? अदर इंडिविजुअल्स, मतलब जिसका उम्र ऐसे बोल दे 60 से कम है, ऐसे याद रखते हैं ना, इजी रहेगा। हटाएं इसको। कौन सा वाला पार्ट दे दी? ये एक काम करो, आपके बुक में पेज 19 में आ जाओ, 1919। 19 एकदम सामने है। हाँ हाँ, मतलब यही समझ में नहीं आता, कभी सामने कभी पीछे, कोई लाइन से होता ही नहीं आपका काम। चलो देखो यहां पर ना बहुत सारा स्लैब दिया हुआ है। सबसे पहले मैं बोलता हूँ लास्ट वाला स्लैब पढ़ो। लास्ट वाला मतलब देखो इन केस ऑफ क्या लिखा है? अदर इंडिविजुअल। मैंने जो बोला वही है, उसी को थोड़ा सा गंदा तरीका से दिखा है यहाँ पर, बच्चा देख के डर जाता है ये सब। अप टू 2,50,000 क्या बोला है? नील, मैंने समझाया। देखो 2,51 से लेके 5 लाख के लिए क्या बोला है? 5% ऑफ अमाउंट बाई विच टोटल इनकम एक्सीड्स, वही बोला 2,50,000 से जितना भी ज्यादा होगा 5 लाख के अंदर अंदर, उस पर कितना परसेंट टैक्स है? 5%। 5,01 से 10 लाख पे क्या लिखा है? ओ भैया आपके जैसे नहीं लिखा है, देखो क्या लिखा है, 12,500 प्लस 20% ऑफ अमाउंट जो बढ़ता है 5 लाख से, कैसे क्यों लिखा है? हाँ वो जोड़ के दिखा रहा है, बेकार माथा खराब कर रहा है। बोले यहाँ अगर ये वाला स्लैब क्रॉस किया तो 12,500 का टैक्स बनेगा, 2.5 लाख के ऊपर 5%। तो वही बोला पहले का बात 12.5 प्लस 20% और जुड़ेगा ये वाला स्लैब का। समझ गया बात? और उसके बाद लास्ट वाले में वही लिखा है 10 लाख से अगर ज्यादा है 1,12,500 प्लस 30%। समझ गए? 1,12,500 यहां तक क्रॉस किया तो 1,12,500 आएगा, प्लस क्या बोल रहा है? 30%। इतना याद रखें तो पागल हो जाएंगे, इसलिए याद रखना 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख से ऊपर हो गया तो 30%। खत्म बात भाई, समझ में आ गया? ये था जिसका उम्र 59 तक है। चलो 59 से जैसे तुम गया 60 में, ये वाला अप्लाई हो जाएगा।
ये वाला कौन सा वाला, सीनियर सिटीजन अप्लाई हो गया। सीनियर सिटीजन के लिए देखो क्या बनाया, अप टू रुपीज क्या है, 3 लाख नील। अब थोड़ा उम्र ज्यादा है, खर्चा ज्यादा होगा, तो थोड़ा सा बेसिक लिमिट भी ज्यादा रख दिया। बेसिक एग्जामेशन कितना है, 3 लाख, इसको बेसिक एग्जामेशन बोलते हैं। समझ रहा है मेरा बात? तो भैया बेसिक एग्जामेशन कितना रखा है इन लोग के लिए, 3 लाख रख दिया है। ठीक है भैया, फिर आगे पढ़ो। 3 लाख 1 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख 1 से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। अगर तुम स्लैब समझा पहले वाला तो ये क्लियर हो जाएगा। वहां 2.5 लाख से स्टार्ट करा था, यहां पर बस कहानी वही है, 3 लाख तक नील, 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 से 10 20%, और 10 से ज्यादा रटाना है। और कुछ समझ में आ रहा है? सम करना है इसको लेके, समझ में आ गया पूरा? अब देखो सुपर बड़ो लोग के पास चलो, वही सुपर सीनियर सिटीजन, वही यहां पर क्या बोल रहा है देखो, बोला देखो अप टू 5 लाख कर दिया इसके लिए नील। नहीं समझा बात? तो 5 लाख तक घटना घट चुका। अगला स्लैब बनता है 5 से 10, तो देख उसके लिए डायरेक्ट 20%, और 10 से ऊपर 30। मतलब इन लोगों के लिए 5% का कोई सवाल ही नहीं आता। मतलब 5 लाख तक एक काम करो, पूरा छूट ले लो। अब बहुत ज्यादा उम्र दराज हो तो आपके लिए ज्यादा छूट, कहां तक छूट कर दिया, 5 लाख तक कर दिया। मतलब 5 लाख तक कोई टैक्स देने का जरूरत नहीं है। 5 लाख से ऊपर कमाए हो तो 5 से 10 20%, और 10 से ऊपर, तुम समझ रहे, स्लैब एक ही है टेक्निकली, बस एग्जामेशन जो बेसिक एग्जामेशन वो बढ़ाते गया उम्र के साथ साथ। समझ में? भैया सेंचुरी पार करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, वो अपने इंडिया में ऐसे ही पार हो जाता है सेंचुरी। तो बोलो यहां तक समझ में आ गया स्लैब वाला चीज? ठीक है। अब एक काम करो, थोड़ा इधर उधर तक पलटाएंगे नहीं, पे तो मजा ही नहीं आएगा। पेज 551 में आ जाओ। मतलब कहाँ 19, कहाँ 551, क्या सब करते हैं, मतलब उछल कूद का सीमा ही नहीं है। इंसान बंदर का प्रजाति आप प्रूफ करते हैं। बात किया जाए, सुनिए, मैं भी कुछ दिखा रहा हूं आपको, वो पूरा मेरा बात क्या आपको समझ में आएगा। पहले बोल रहे टोटल इनकम कैसे निकालते हैं। मैं लिख नहीं रहा हूं, बेकार टाइम वेस्ट नहीं करते इसको लिख के। बोले इनकम फ्रॉम सैलरी ले लो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स प्लस करो, क्या बोलते हैं इसको, ग्रॉस टोटल इनकम। यहां से डिडक्शन कर दो 80 से 80, जिसको हम चैप्टर 6A बोले थे, करके क्या बोलते हैं, टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं। हाँ, यहाँ एक तो ब्रैकेट में क्या लिखा दिखा है, राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288A। मतलब आपका इनकम का फिगर अगर अनडिस्टेंड आता है, मतलब थोड़ा गंदा वाला फिगर आता है, तो बोलता है इसको नियरेस्ट रुपी ऑफ 10 में राउंड ऑफ करना चाहिए। क्या बोला, नियरेस्ट? नियरेस्ट मतलब अगर लास्ट फिगर 5 से कम है तो लोअर राउंड ऑफ, और 5 से ज्यादा है तो अपर राउंड ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगर आपका इनकम, मान लीजिए आपका इनकम आया 5,23,332, तो ये आप इनकम मत मानना, इसको राउंड ऑफ करना है। लास्ट फिगर क्या है, 5 से कम है तो लोअर राउंड ऑफ हो जाएगा, मतलब 523,330 को आपका इनकम माना जाएगा। और किंतु मान ले ऐसा है 5,23,336 है आपका, लास्ट फिगर 5 या 5 से ज्यादा है, अपर राउंड ऑफ हो जाएगा, तो आपका इनकम बोला जाएगा 523,340 माना जाएगा। बात समझ में है? ये राउंड ऑफ वाला, ये कौन सा सेक्शन बोला है, 288A में बोला है। 288A में इनकम को राउंड ऑफ करना है, 288A में नियरेस्ट रुपी ऑफ 10 में, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 बोल सकते हो। नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 मतलब अगर 5 रुपए से कम है तो लोअर राउंड ऑफ कर देना, और 5 या 5 से ज्यादा है तो अपर राउंड ऑफ कर दीजिएगा। बात समझ में? अच्छा, मान ले मेरा इनकम है 7,36,257। हाँ, ये 60 कर देना, समझ गया, गंदा सा छोटा सा पॉइंट। ठीक है, तो इतना दूर टोटल टैक्सेबल इनकम निकालना तो मैं आपको सिखाई दिया था। अब टैक्स कैसे निकालना है ये आपको सिखाना है। अब सुनो मेरा बात ध्यान से एकदम सुनना जो मैं बोल रहा हूं। ये जो टोटल इनकम तुम्हारे पास आएगा ना, इसमें थोड़ा सा कहानी है।
फट से स्लैब मत डालना। हाँ स्लैब अप्लाई करना सिखाया, तुम बोला अभी अभी सिखाया, टोटल इनकम भैया आ गया हम कर देंगे। रुक रुक रुक, एक्चुअली कुछ कुछ इनकम पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है, और जिसके ऊपर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स होता है ना, जिसके ऊपर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स होता है उसके ऊपर स्पेशल टैक्स निकलेगा, और बाकी के ऊपर स्लैब लगता है। अच्छा भैया किसके ऊपर स्पेशल आपका वो टैक्स लगता है, तो सुन लो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है ना उस पे 20% का टैक्स लगता है। मतलब आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है झपा झप, उसके ऊपर कितना परसेंट, 20% कर दो, काम खत्म है। कुछ कुछ जगह पे 10% है, वो भी दिमाग नहीं लगाना। एक तो हम अभी पढ़ाए थे, कई बार सुने आप, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 ए, ऐसा सुने थे ना, इसके ऊपर टैक्स लगता है 15%। कितना परसेंट? एक तो आदर सोर्स में पढ़ाए थे वो विनिंग फ्रॉम, वो जुआ वाला जो भी इनकम है, लॉटरी लिख देते हैं चलो, हाँ वो कैजुअल इनकम, राइट, कैजुअल इनकम बोलते थे। ठीक है, मैं विनिंग फ्रॉम लॉटरी लिख दिया, अब समझ जाना मैं कैजुअल इनकम का बात कर रहा हूं। उसमें याद है फ्लैट कितना परसेंट था, 30%। बस ये तीन अलग है, और बाकी जितना इनकम उसको हम आदर इनकम बोल दे रहे हैं। क्या बोल दे रहे हैं? आदर इनकम। इसके ऊपर स्लैब यूज करना अच्छा रहता है। क्या यूज करना अच्छा रहता है? स्लैब। मतलब जब भी आपको इनकम मिले ना, तो पहले चीर फाड़ कर लो, ऑपरेशन कर लो उसका, मतलब पता कर लो उसमें कितना एलटीसीजी है, कितना एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111 है, कितना कैजुअल इनकम है, और कितना अदर इनकम है। जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस पर कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा? 20%। शॉर्ट टर्म 111 में कितना देना है? 15%। लॉटरी वॉटरी मतलब कैजुअल इनकम पे कितना देना है? 30। और जो बाकी उनको, उस इनकम को छोड़ के बाकी जो भी इनकम बच गया उसमें क्या अप्लाई कर देना? स्लैब। अभी सिखाए स्लैब, उसके ऊपर स्लैब अप्लाई कर देना। क्या बोले, समझ में है? ये सुंदर से लिख के रख तो अच्छा रहेगा, ये काम का चीज है, एकदम ठीक से लिख के रख। इनकम ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा आपको, यहां तक लिख लो तो बताना। हो गया क्या? अब जो बोल रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हम लोग जब टैक्स लाइबिलिटी निकालने जाएंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले ना इनकम को तोड़ ले, कौन सा एलटीसीजी, कौन सा एसटीसीजी, कौन सा कैजुअल, और कौन सा क्या है आदर इनकम। सबसे पहले तुम आदर इनकम पे स्लैब कैलकुलेशन कर ले। समझ में आ रहा है? स्टेप 1 क्या करना है, हम निकालेंगे, ऐसे लिखते हैं, टैक्स ऑन आदर इनकम, ब्रैकेट में लिख रहा हूं एज पर स्लैब। मैं आदर इनकम बोल रहा हूं, इनकम फ्रॉम आदर सोर्स नहीं बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाना। आदर मतलब इसको छोड़ के जो इनकम बच गया मेरा। मान ले मेरा 20 लाख का इनकम है, ये तीन इनकम मिला के 2 लाख रुपया का है, तो 2 लाख हटा के कितना बचा? 18 लाख। तो 18 लाख के ऊपर कौन सा होगा? स्लैब। तो स्लैब के हिसाब से टैक्स निकाल देना। अब मैं स्लैब कौन सा वाला स्लैब अप्लाई करेंगे? अरे तुम उम्र देख लेना आदमी का, 60 के कम होगा तो 2.5 लाख वाला, 2.5 लाख वाला समझ गया, 2,50,000 वाला बेसिक, 60 पहुंच गया 3 लाख वाला, 80 पहुंच गया, तो जो भी होगा स्लैब वो अप्लाई कर देना, ठीक है ना? हाँ भैया कर दिया। फिर उसके बाद तुमको लिखना पड़ेगा टैक्स ऑन एलटीसीजी ले लेना @20%। मेरा बात समझा? फिर ले लेना टैक्स ऑन एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A @15%। और फिर लेना टैक्स ऑन कैजुअल इनकम कितना परसेंट? 30%। ये भी ले लेना। ठीक है जी? यहां तो कोई खास स्टफ है नहीं। अब ये जो है ना, ये आपका टैक्स लाइबिलिटी है, किंतु यहां पर एक चीज मिलता है,
ये चीज कौन सा चीज पढ़ ले, रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलता है। भैया रिबेट किस बात का रिबेट, मैं बताता हूं रिबेट और किस बात का रिबेट, आपको पढ़ा दूंगा तो अच्छा रहेगा। मैं पहले बता दूं, रिबेट सबको नहीं मिलता है। तो किसको मिलता है? जिसका इनकम 3,50,000 से कम होता है, जिसका टोटल इनकम, कौन सा इनकम कितने से कम होता है? हाँ, 3,50,000 के अंदर अंदर आपको रिबेट मिलेगा। भैया कितना रिबेट मिलता है? ये जो टैक्स मिला ना, टैक्स लाइबिलिटी जो निकला है, ये टैक्स लाइबिलिटी और 2,500 विच एवर इज लोअर, टैक्स लाइबिलिटी और क्या बोले 2,500 विच एवर इज लोअर, ये आपको मिलेगा अपने बुक में पेज नंबर 19 में। जाओ फिर से बुक का पेज नंबर 19 में जाओ। तंग कर रखा है इंसान, किताब पलटने के लिए आदमी रखवा दीजिए। अब बोले जितना पढ़े नहीं होता तो पन्ना ही उल्टे हैं। तो क्या मिलेगा? रिबेट अंडर सेक्शन 87A इंडिविजुअल को मिलता है ये वाला रिबेट। कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, टोटल इनकम ऑफ एसएससी डज नॉट एक्सीड, क्या लिखा है भाई? बोला 3.5 लाख के अंदर अंदर इनकम है तो ही तुमको मिलेगा। अगर तुम्हारा 1 रुपया भी ज्यादा इनकम हो गया तो तुमको ये रिबेट नहीं मिलेगा। कितना रिबेट मिलेगा अगले पेज में लिखा हुआ, वो भी पढ़ लो। हाँ, क्या मिलेगा रिबेट? क्वांटम ऑफ रिबेट क्या लिखा है? लोअर ऑफ द फॉलोइंग, कितना? 100% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, जैसे तुम टैक्स लाइबिलिटी जो निकाला भी वो वाला फिगर। और क्या लिखा है? 2,500 विच एवर इज लोअर। मतलब अगर तुम्हारा टैक्स लाइबिलिटी 10,000 आ गया तो 10,000 और 2,500 लोअर कौन सा है? और तुम्हारा मान ले टैक्स लाइबिलिटी 2,000 है, 2,000 और 2,500, बात समझ में आ गया? तो ये आपको रिबेट मिल जाएगा, ठीक है ना? तो ये हटाते हैं एक बार, यहां मार्क कर लिया ना बुक में? हाँ, ये तुम अपने कॉपी में भी अगर लिख रहे हो तो वहां पेज नंबर 19 लिखने तो याद रहेगा, कि भूल जाओ कभी तो रेफर कर सकते हो। समझ गए यहां तक? हाँ भैया निकाल लिए, रिबेट माइनस कर दिए भैया, रिबेट माइनस कर दिए। रिबेट माइनस करने के बाद जोड़ा जाता है सेस, सॉरी सरचार्ज जोड़ा जाता है, सरचार्ज। ये अपने लिए इररिलेवेंट है, मैं बता दूं ज्यादा। ये सरचार्ज उन लोगों को देना पड़ता है जिनका इनकम 50 लाख से ज्यादा है। अपने को जो एग्जाम में समवम देता है 5-7 लाख में लुढ़क जाता है, तो 50 लाख तक तो पहुंचता ही नहीं, आज तक कभी पहुंचा ही नहीं है। हमको लगे नहीं बीकॉम वाला पहुंचा भी पाएगा। समझ रहे हैं ना? अपना सब औकात देख के सब बनाते हैं ना, तो उस हिसाब से सरचार्ज का कोई बात ही नहीं आएगा। पर ऐसे याद रखना कि इसके बाद क्या जोड़ना चाहिए? सरचार्ज। और इतना याद रखो, सरचार्ज किन के लिए जुड़ता है? जिनका इनकम 50 लाख से ज्यादा है। अपने लिए आएगा नहीं तो छोड़ दे रहे हैं, अभी बात नहीं करते इसको लेके, ठीक है भैया? फिर जुड़ेगा हेल्थ एंड एडुकेशन सेस, लिख ले @4%, ये फिक्स्ड है। एडुकेशन सेस, CESS, अच्छा मेरा हैंडराइटिंग सुपर्ब है, रुक जाओ, CESS सेस। जो आपका टैक्स आएगा ना, ये वाला टैक्स, उसका 4% लेना है। नहीं समझा? जो आपका टैक्स आएगा उसका कितना परसेंट? हाँ जोड़ देना। इनकम का 4% नहीं देना है, ना 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 ना, सेस होता है टैक्स के ऊपर, एक्स्ट्रा देना पड़ता है। जितना टैक्स है उसका कितना परसेंट और देना है? 4%। ये अब जोड़ दो। ये करके जो आता है इसको बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी। सही मायने में ये टैक्स लायबिलिटी अपना, टैक्स लायबिलिटी, ठीक है? अब अगर आपने गवर्नमेंट को पहले से कोई टैक्स दे दिया तो माइनस कर देना। भैया गवर्नमेंट कैसे? हम लोग कभी कभी गवर्नमेंट को एडवांस में टैक्स दे देते हैं। कैसे टैक्स देते हैं? एडवांस में, सुना तो होगा, एडवांस टैक्स वर्ड तो सुना ही होगा। तो भैया क्या होता है ना, गवर्नमेंट बोल के रखा है कि अगर आपका इनकम इतना से ज्यादा, बात करेंगे एडवांस टैक्स का, बोलना छोटा छोटा टॉपिक में बात करेंगे। आपका इनकम अगर इतना से अगर ज्यादा होता है ना, तो आपको इनकम कमाने के पहले टैक्स दे देना चाहिए, एस्टिमेशन बेसिस में ही। हर क्वार्टर की क्वार्टर जमा था, क्वार्टर समझते हो? क्वार्टर मतलब कितना महीना? 3 मंथ्स। एक साल में 4 क्वार्टर होता है, महीना 3 ही होता है उस क्वार्टर में।
तो वही बोल रहे हैं। तो हर 3-3 महीना में आपको ना अपना इनकम एस्टिमेट करके कि आने वाले 3 महीना में मैं कितना कमा लूंगा, उसके बेसिस में गवर्नमेंट को एडवांस में टैक्स देना पड़ जाता है। समझ गया? तो अगर एडवांस में मैंने टैक्स दे दिया, मतलब टैक्स पहले से दिया हुआ है, तो मतलब मान ले मेरा यहाँ टैक्स निकलता है कि मुझे 1 लाख रुपया देना है, और मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट को 70,000 दे दिया, तो क्या मैं फिर से टोटल 1 लाख दूंगा क्या? तो यहां से क्या लेस करना चाहिए? एडवांस टैक्स अगर मैंने कुछ दे दिया तो मैं लेस कर दूंगा। और गवर्नमेंट टीडीएस भी काटता है। टीडीएस तो सुना है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हम लोग अदर सोर्स में बात किए थे, जो विनिंग फ्रॉम लॉटरी वॉटरी मिलता है, तो याद है वो टीडीएस काट देते हैं। तो टीडीएस जो काट लेता है वो भी तो एडवांस टैक्स ही है। गवर्नमेंट में से टैक्स पहले ही ले लिया। समझ में आया? तो एडवांस टैक्स या कोई टीडीएस अगर गवर्नमेंट पहले ले लिया है तो यहां से माइनस कर दीजिएगा, करके जो अमाउंट आएगा वो हो जाएगा हमारा टैक्स पेएबल। भैया कोई जरूरी है हमेशा पेएबल हो? उल्टा भी तो हो सकता है। बोले मतलब, बोले मान लीजिए आपका टैक्स है 1 लाख का, हम गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स 1,20,000 दे दिए, तो हम तो 20,000 ज्यादा दे दिए, हाँ तो टैक्स रिफंडेबल हो जाएगा। नहीं समझा भैया? गवर्नमेंट देगा वापस, बिल्कुल दे देता है, फटफट करके देता है गवर्नमेंट तो आजकल। पहले नहीं था, आजकल कुछ सालों में ऐसा हुआ है, आजकल जल्दी आ जाता है, तुम जमा किया फट से रिफंड आ जाएगा एकदम। मेरा बात समझ में आ गया? तो टैक्स पेबल भी हो सकता है, रिफंडेबल भी हो सकता है। हाँ याद रखिएगा, ये भी राउंडेड ऑफ होता है, किंतु ये राउंड ऑफ होता है अंडर सेक्शन 288 बी। वही नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रूल वही है, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ क्या बोले, 10। समझ गया मेरा बात? मतलब 5 रुपए से कम होगा तो लोअर राउंड ऑफ, 5 या 5 से अगर ज्यादा होगा लास्ट फिगर तो अपर राउंड ऑफ कर देना टैक्स का अमाउंट का। ये वाला सुंदर से लिख लिया ना, मैं 2 मिनट देता हूं, इसको थोड़ा निहार लो। निहार लो, समझता है ना? यहां तक हो गया है ना? तो एक काम करो, सम नंबर 17 में आओ। सैलरी चैप्टर किया ना तुम लोग? चलो 17 पेज 569, पेज 569 सम नंबर 17, 17। पहुंच गया? चलो चंपक के पास चलो। हाँ आ जाओ, चंपक चक्रवर्ती है। चलो जी, क्या लिखा पढ़ते हैं। श्री चंपक चक्रवर्ती सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 18-19। मैं पहले लास्ट लाइन पढ़ लेता हूं, निकालना क्या है, ठीक है ना। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कंप्यूट, क्या बोल रहा है, टोटल इनकम निकाल के देना। टोटल इनकम समझ रहा, पांचों हेड प्लस करेंगे, डिडक्शंस माइनस करेंगे, तब जाके क्या आएगा, टोटल इनकम। और उसके बाद बोलते क्या निकाल देना, टैक्स लाइबिलिटी। अभी जो लास्ट में निकालना सीखा है, टैक्स लाइबिलिटी निकालना है ऑफ श्री चक्रवर्ती फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। ठीक है? जैसे ही बोलता है ना ये टोटल इनकम, टैक्स लाइबिलिटी, सारा चैप्टर एक साथ, समझ रहा है? और जितना अभी तक का पढ़ा हुआ है फर्स्ट डे से लेके अभी तक, सारा ज्ञान होना चाहिए, तभी ये सब चीज हो पाता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा फिर। टैक्स का यही मजा है, ठीक है ना। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है। सैलरी इनकम दिया हुआ है भैया, हाँ हाँ। सैलरी इनकम में क्या क्या बोलता है, बेसिक सैलरी 21,000 पर मंथ, फुल्ली टैक्सेबल। डियरनेस अलाउंस 50% ऑफ बेसिक पे, फुल्ली टैक्सेबल। कुछ तो बोला नहीं है, फॉर्मिंग पार्ट मानेंगे। अच्छा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर हिज ओनली चाइल्ड 300 पर मंथ,
एग्जेम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 10, 14, 2 कितना करके, मैक्सिमम 100 पर मंथ पर चाइल्ड, याद है ना। इसका तो एक चाइल्ड का मिलेगा क्योंकि मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए मिलता है। फ्री यूज ऑफ एम्प्लॉयज मोटर कार 1000 सीसी इंक्लूडिंग ड्राइवर, अच्छा ड्राइवर भी दिया है, बोथ फॉर पर्सनल ऑफिस वर्क। सुनना, छोटा गाड़ी है, समझ गया ना, 1.6 से कम वाला है, 1800 प्लस 900 ड्राइवर का भी देगा इनटू 12 परचेज है ना ये तो। अच्छा, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय हिम 150 पर, हिम मतलब हुम, खुद खुद दिया एम्प्लॉय, तो क्या ये परचेज है, किंतु डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 16(3), 150 इंटू 12 लेना, 1800 रुपया। नहीं समझा बात, अरे पर मंथ है ना लायक। हाँ, ही इज प्रोवाइडेड विथ अ हाउस फॉर विच हिज एम्प्लॉयर्स पे अ रेंट ऑफ, अच्छा हाउस मिला है, ओ मतलब रेंट देता है वो, अच्छा मतलब आरएफए का बात हो रहा है, आरएफए, एंड दिस हाउस इज रेंटेड बाय एम्प्लॉय नॉट ओन्ड बाय हिम, तो 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज, कर लेंगे। फर्निश्ड नहीं है, सिर्फ हाउस दिया है, कोई फर्नीचर का बात नहीं किया, अनफर्निश्ड एकोमोडेशन है, ठीक है भैया। ये सारा कौन से हेड में जा रहा है, सैलरी के हेड में, ठीक है। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, ये बिजनेस प्रोफेशन हेड का दे दिया टोटल निकाल के। बैंक इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का चीज है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, किंतु सुनो इंडियन कंपनी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034, पढ़ाया हुआ है, रिवाइज करना है सब जाके, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तुम समझ रहे हम किस लेवल में जाने वाला। अगर तुम रिवीजन नहीं कर रहा है टैक्स का, जो मैं पहले से चिल्ला रहा था, तो अब बंटा धार हो जाएगा सब्जेक्ट का। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज ओन लाइफ, ओ इसका मिलेगा हमको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में। हाँ, डिपॉजिटेड पीपीएफ, हाँ इसका भी डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। देख अगर एक भी सेक्शन तेरे को नहीं आता है ना, तो बंटा धार है, ठीक है ना, हम डरा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। एक तो आगे ना नया एक्ट आरटीआई, उसके लिए राइट टू इंफॉर्मेशन। पेमेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हेल्थ, अरे कल पढ़े थे, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब मेडिक्लेम दिए हैं भाई, डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80D। भैया वो था ना 25, अरे भाई कितना है देख, 25 का लिमिट के अंदर है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो और कुछ बोला ही नहीं है। तो चलो फिर चालू करते हैं ना, कोई टाइम वेस्ट करके तो फायदा नहीं है। एक काम करते हैं, एक बार में टोटल इनकम वाले काम करा चालू करते हैं, ठीक है ना। चलो भैया, चलो लिखवाओ भैया आप। हाँ अच्छा लगेगा अब धीरे धीरे। कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ श्री, नाम बहुत अच्छा है, चंपक, उसके बाद क्या चक्रवर्ती है, चक्र भर्ती पड़ा इसमें, चक्रवर्ती, फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। ए 3 कॉलम बनाएंगे हम, कितना कॉलम भैया, 3। पहला हेड आता है इनकम फ्रॉम सैलरी, तो पहले हेडिंग लगा दिया इनकम फ्रॉम सैलरी। अभी सैलरी हेड में जैसे लिखते थे ना, पूरा सैलरी वाला सोच के करो। ये सुनो, ये अपना इनर है, ये आउटर है, ये एक्सट्रीम आउटर रखें, जब टोटल उस हेड का इनकम निकलेगा ना, तो लास्ट कॉलम में डाल देंगे, ठीक है ना। एक एक करके बात करो। सारे बच्चे लोग पहुंच चुके हैं यहां तक, बिल्कुल भैया बिल्कुल, आप कैसे स्लो थोड़ी ना। चलो चालू करो, पहला क्या है बता, बेसिक बीसीएफ लिखते हैं ना पहले, तो बेसिक सैलरी, हाँ भैया वो 21,000 इंटू 12 था ना, एक साल का, कैलकुलेटर लो रे बाबा, 21,000 इंटू 12, हाँ कितना का, 2,52,000। ए बोनस कमीशन फीस कुछ दिया सब में नहीं, फिर क्या लिखते हैं, अलावेंसेस। चालू हो जाओ, हम लोग बहुत चालू है, आपसे भी ज्यादा चालू है, वो तो पता ही है। डियरनेस अलावेंस 50% ऑफ बेसिक सैलरी, भैया बेसिक था 252, इसका बोलते हैं 50%, ज्यादा बहुत महंगाई बढ़ गया है, 126।
और कोई अलावेंस है? चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस कितना पर मंथ था? 300। तो 300 इंटू 12, इनर में, डीप इनर में लिखो 3600, और यहां से लेस एग्जेम्प्ट। मैं थोड़ा सा स्पीड ले रहा हूं क्योंकि सैलरी बहुत कर चुके हैं हम, ठीक है ना। अंडर सेक्शन 10 14 टू 100 पर मंथ था इंटू 12, इसका एक ही बच्चा है तो एक के लिए मिल पाएगा 1200। हो गया जी। अच्छा, और कौन सा अलावेंस है देख के बता। सैलरी हेड में कोई और अलावेंस आने लायक है? देख लो, फिर मत बोलना नहीं है। नहीं है कुछ, तो अब क्या चालू करना है? परक्यूजिट्स। परक्यूज में पहले एक था मोटर कार फैसिलिटी, मोटर कार फैसिलिटी, ये तो ड्राइवर के साथ दिया है। छोटा गाड़ी था तो 1800 था, प्लस 900 रुपए ड्राइवर का जोड़ा, एक साल का मतलब इंटू 12, 700 इंटू 12, 32,400 टैक्सेबल है। प्रोफेशनल टैक्स पे खुद दिया है। हाँ, एक और आएगा, वैल्यू ऑफ आरएफए। आरएफए समझा? रेंट फ्री एकोमोडेशन। अच्छा, ये फर्निश था कि अनफर्निश्ड? अनफर्निश्ड था। मेरे को लगता है अगला पेज में जाके एक वर्किंग करना अच्छा रहेगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, वर्किंग नोट 1 भैया दिखाई नहीं दे रहा है, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, तुम लोग लिखते जाओ खुद के हिसाब से। वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। भैया दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं देगा। खुद से लिख सको तो अच्छा है, भैया नहीं लिख सको तो छोड़ दो। भैया याद थोड़ी ना ये सब इतना। भैया जी, इसमें क्या था? हमने वैल्यूएशन ऑफ परक्यूज में बताया था एक तो लेना है। अच्छा, लोअर ऑफ ऐसे लिख देते हैं, लोअर ऑफ क्या, 15% ऑफ सैलरी एक तो करेंगे, और रेंट पेड बाय मालिक, मालिक मतलब एम्प्लॉयर। ये हमारा एम्प्लॉयर कितना रेंट पे करता जानते हो? 2000 पर मंथ। तो 2000 इंटू 12 कितना होता है? 24,000। फिर इंग्लिश में लिखते थे यहां पर ऐसे, हियर सैलरी मींस, वैसे तो हम लोग को पूरा पढ़ा हुआ है कि हियर सैलरी मींस बेसिक, बीसीएफ, ऑल टैक्सेबल क्या, अलावेंसेस। पर इतना नहीं करके मैंने आपको बताया था, याद रखने का सबसे आसान तरीका, ये सब जब सम सॉल्व करते हैं, क्या बोले थे, बेसिक से परक्यूजिट के पहले तक, याद है ना? कहानी चालू करोगे कहां से? बेसिक से। और कहां तक ले लो? परक्यूजिट के पहले। परक्यूजिट तो मोटर कार से चालू है, इसके पहले तक। मैंने अपने एग्जांपल में तीन चीज आएगा, बेसिक, डीए और चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, बस इतना ही तो है बस। तो हटाओ ये सब चीज को, तुम मेरे को बताओ, मैं लिखता हूं। हियर सैलरी मींस, बोलो बेसिक सैलरी कितना है? 2,52,000। डी है 1,26,000, और एक तो चिल्ड्रन एडुकेशन अलावेंस। अपने को टैक्सेबल पोर्शन लेना है। हाँ, 2400 ना, 3,80,000। ये देख रहे, हियर सैलरी मीन्स ये होता है। ये ठीक है ना? तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं 3,80,400 का 15%, और आपने खूबसूरत सा फिगर दिया हमको 57,060। इनमें से कौन सा लेना, विच एवर इज लोअर, लोअर कौन सा है? तो ये मेरा निकला वैल्यू ऑफ आरएफए, रेंट फ्री अकोमोडेशन, लोअर ले लिया। देखो वैल्यू ऑफ आरएफए
RFA वर्किंग नोट 1 में निकला कितना था रे, फिर भूल गया, 24। जल्दी फिनिश करो, फिर चलेंगे उसी चार्ट में वापस से। हो गया, हटा दे तो, ओके हटा दिए। लो इधर आके लिखो वैल्यू ऑफ RFA 24,000, ठीक है। इसके अलावा और क्या आना चाहिए सैलरी के हेड में, बता दो। कुछ नहीं है, तो चलो कुछ नहीं कुछ नहीं, टोटल करो, कुछ नहीं। 252, 126, 2432, 424,000, 4,36,800। इसको हम लोग बोलते थे वो ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। हाँ भैया बोल दिए। फिर यहां से लेस, भूला तो नहीं है सब, डिडक्शन मिलता था सैलरी का हेड में। पहला था अंडर सेक्शन 16(1)(a), 16 बोलते बोलते सिटी मार लिया। कौन सा स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना था याद है, 40,000 मिल जाएगा ना। हाँ भैया 4 लाख से ऊपर का इनकम है, 40 तो मिलना ही है, ऐसा कौन सा बात है। और एक मिलता है अंडर सेक्शन 16(3) पी टैक्स, मतलब हाँ प्रोफेशनल टैक्स। और इस बार अपना मंथली दिया हुआ था 150 करके था, तो 150 इंटू 12, आई थिंक इट्स 1800। सो टोटल डिडक्शन मिल सकता है 41,800 माइनस करके कितना आ रहा है, 3,95,000। ये आउटर कॉलम भेजो, ये है इनकम फ्रॉम सैलरी, वो जिसको आप टोटल सैलरी बोल रहे थे या टैक्सेबल सैलरी, ये वही है, इनकम अंडर द हेड सैलरी। इनकम अंडर द हेड सैलरी। अरे सैलरी पढ़ा हुआ बच्चा लोग बोलो, चलो क्या डाउट है इसमें, कोई डाउट, आराम से हो गया यहाँ तक। इनकम अंडर द हेड सैलरी के बाद कौन सा हेड आता है, हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना दिया हुआ है, एंड नहीं दिया हुआ नील। भाई हम नहीं लिखे तो भी चलेगा, ठीक है ना। अगर नहीं दिया नील लिख दो या तो छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी। इसके बाद अगला जो हेड आता है दैट इज प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इसमें कुछ दिया हुआ था मेरे ख्याल से, हाँ भैया था जो निकाल के दे दिया। क्या था, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, हाँ ठीक बोलता है, एक्कुड़ी है ये तो था, एक्कुड़ी है, ठीक बोलता है, ठीक है। एक तो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, क्या दिया होता है इनकम अंडर द कैपिटल गेन, दिया हुआ था कुछ, नहीं, नहीं दिया तो नील कर दे यार, नहीं लिखना है तो वो भी छोड़ सकते हो, मैंने आपको बताया। और लास्ट में एक ठो आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हाँ उसका 2-3 ठो चीज था, हम देख रहे थे। हाँ एक तो था बैंक इंटरेस्ट ना, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, हाँ बैंक इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट था, इनर में लिखना बैंक इंटरेस्ट
ऑन किसके ऊपर? फिक्स्ड डिपॉजिट। कितना था? 8,500 था। और कुछ था? डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी था भैया। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी कितना था? 11,000। मत लिखना। हाँ ये था एग्जेम्प्ट, याद है? ये एग्जेम्प्ट है। अच्छा अंडर सेक्शन याद है? 1034। ऐसे तुम फैला के मत लिखना, हम ऐसे लिख दिए। तुम थोड़ा इज्जत से सेकंड लाइन में चले जाना। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 80C में मिलेगा, पीपीएफ 80C में मिलेगा, और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 80D का डिडक्शन है। मतलब और कोई इनकम का तो बात नहीं है। नहीं है तो चलो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का टोटल करो, कितना है? 8,500। क्या? हाँ एक नंबर मिलेगा ये लिखने का। मैंने बोला था ना उस चैप्टर में से यही तो दो तो पढ़ाए थे सिर्फ। एक तो पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट याद है? सेक्शन कौन सा था? हाँ 10-15, वो एक तो एग्जाम है, और एक तो 10-34 एग्जाम है। बस दो ही तुम्हें याद रखना है। कितना रहते? 5 लाख 23,500। यस ये आंसर है ना? ओ भैया कहाँ आप सपना देख रहे हैं? अभी आप बड़े हो गए हैं, आपको बहुत सारा चीज पता चल गया। ये आंसर बोलने से नहीं हो, इसको वो बोलते हैं। वो क्या है ये मेरा? जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। आ जाओ ग्रॉस टोटल इनकम के साथ। भैया ग्रॉस टोटल इनकम के बाद लेस डिडक्शन मिलेगा। पहला है अंडर सेक्शन 80C। अगर तुमको सम याद है तो मैं बता दूं, देख ले भाई। एक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मिलेगा 80C में, और एक पीपीएफ मिलेगा 80C में, और ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम तो 80D में जाएगा। नहीं समझ रहा बात? और तुम 80C में देख, ये 16,000 और 10,000 टोटल कितना हो रहा है? 26। कितना मैक्सिमम लिमिट कितना है? 150। तो मेरे को मिलेगा कितना डिडक्शन? 26 मिलेगा। तो बस ये दोनों को जोड़ के दिखा देना बस, और ज्यादा कुछ नहीं है। यहां पर इज्जत से लिख देंगे, जो जो नाम था उसको लिख देते हैं। क्या नाम था उसका? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन ओन लाइफ। हाँ भैया ओन लाइफ के ऊपर बताइए तो कितना था? ओन लाइफ के ऊपर था 16। और एक तो था पीपीएफ, डिपॉजिटेड इन पीपीएफ। पीपीएफ का फुल फॉर्म याद है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। बस हम 26 का डिडक्शन लेंगे इसमें से। हम वो नहीं लिख रहे 1,50,000 क्योंकि वो लिमिट के अंदर ही है, तो 26 आराम से मिलेगा। और एक तो मिलेगा अंडर सेक्शन 80D का छूट मिलेगा। वो क्या था याद है? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ये लोग लिखा है, हम भी वही लिख देते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। भैया हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में कितना छूट है? 10,000। और कुछ छूट लग रहा हो देख लो कुछ। नहीं है क्या? अरे सुना, इस आदमी को तो आ, वो हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिला, तो 80 GG का इसका डिडक्शन ले लो ना। बोला हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिला तो क्या हुआ? एक बेनिफिट मिल गया ना, रहने के लिए घर मिल गया फ्री में। तो कोई भी फ्री का अगर घर में रहेगा तो उस आदमी को 80 GG का डिडक्शन। तो वैसे याद दिला दिया कि पढ़ा हुआ है तुम लोग का तो। ठीक है। अच्छा भैया छोड़ो, तो डिडक्शन टोटल कितना मिल रहा है? 36। देखें कैलकुलेटर चला भाई। 5,23,500 -36,000, 4,87,500। इसको राउंड ऑफ करने का जरूरत है कि पूरा राउंड ऑफ खुद ही में है? ठीक ही है यार, तो इसको क्या नाम देगा तुम लोग? टोटल इनकम।
अभी तो गया यार, इसको क्या नाम देते हैं? टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? टैक्सेबल इनकम। दो चीज मांगा था, एक तो टैक्सेबल इनकम, उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ क्या बोला है? टैक्स लाइबिलिटी। तो यहां तक हो जाए तो चलो फिर लास्ट स्टेप करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। अच्छा, इस आदमी का टोटल इनकम कितना है? 4,87,500। सुनो ना, इसके लिए स्लैब कौन सा वाला यूज करोगे? 60 ईयर्स वाला, 80 ईयर्स वाला या अदर वाला? भैया 60-80 तो कुछ बोला है क्या? उम्र देख ले भाई। नहीं, उम्र के बारे में कुछ नहीं बोला, तब तो अदर वाला ही स्लैब यूज करना रहेगा। किंतु अपने लोग बोले थे पहले इनकम का पूरा चीर फाड़ करेंगे। इसका पूरा इनकम पहले ध्यान से देख के बता। ठीक से तुम इनकम देखो, ये इनकम देख के हमको बताओ, इसके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है क्या? कैपिटल गेन ही नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी नहीं है। कोई लॉटरी इनकम, वो कैजुअल इनकम है, अदर इनकम है? भैया अदर इनकम, आई मीन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तो है, मगर इसमें तो ना 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 ना, वो कैजुअल इनकम नहीं है। तो अगर तीनों टाइप का इनकम नहीं, तो इसमें से क्या हटाना है? कुछ भी नहीं। कुछ भी स्पेशल टैक्स वाला बात है ही नहीं। यानी पूरा का पूरा इनकम पे क्या अप्लाई कर दोगे? स्लैब अप्लाई कर दोगे। तो बस स्लैब करेंगे, टैक्स निकल जाएगा। हाँ, स्लैब करके सुनो ना, फिर दो तीन चीज ऐड लेस करना है। वो रिबेट का बात करना है, वो सरचार्ज का बात करना है, तो वो, हाँ वो सेस हेल्थ एंड क्या था ना, एडुकेशन सेस 4%, वो सब जोड़ जाड़ना है, ठीक है ना? तो चल थोड़ा इज्जत से लिखते हैं, चल कोई नहीं, ऐसा क्या बात है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, इनकम बस ध्यान रखना है 4,87,500 है। तो ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट ₹2,50,000 पे क्या होना है? नील। बोलो ना हाँ, अरे बोलो ना लायक लो। अच्छा, नेक्स्ट स्लैब कहां से कहां तक था? 2,50,000 से 5 लाख। किंतु भैया जी मेरा बात समझो, हमारे पास 5 लाख इनकम है नहीं, हमारे पास कितना है? 487। तो मेरे को 2,50,000 से 487,500 तक जाना है। बोल, बात समझ में आ रहा है? तो 2,50,000 से 487,500 यानी कितना इनकम बचा? 237,500। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, नेक्स्ट जो बैलेंस बचा है 237,500, उस पर कितना परसेंट टैक्स देना है? 5%। किसको समझ में नहीं आया? आया ना? तुम लोग अभी निकाला था ये सब। हाँ तो ठीक है, तो हम कब मना कर रहे हैं? लो, 11,875 इसको जोड़ लिए, ठीक है। ये आते ही हम आपको सिखाए थे यहां से लेस करना है रिबेट अंडर सेक्शन कौन सा? 87A। किंतु ये रिबेट उसको मिलता है जिसका टोटल इनकम 3,50,000 के अंदर अंदर रहता है। इसका इनकम तो भैया 4 लाख से ऊपर था, 487,500, तो 350 के अंदर नहीं है, तो क्या इसे रिबेट मिल पाएगा? नहीं। 187,500। नियम से सरचार्ज जोड़ना, किंतु जोड़ के मतलब नहीं है, क्यों बोलो? 50 लाख से ऊपर भाई, 50 लाख कहां पर भैया, बहुत दूर है, 10 गुना है 50 लाख तो छोड़ दो भैया। और उसके बाद फिर जोड़ते थे, वो सरचार्ज इसलिए छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसके बाद तुम्हारा था वो नया वाला हेल्थ एंड क्या था? एडुकेशन सेस था, सेस हेल्थ एंड एडुकेशन सेस। ये जो अपना टैक्स है ना 11,875, इसका 4% करना है। हाँ, कितना सुंदर फिगर आ रहा है देख, 475 जोड़ लेगा तो कितना है? 12,350। कोई टीडीएस एडवांस टैक्स तो है ही नहीं, तो यही मेरा टैक्स लाइबिलिटी है। और ऐसे बोले तू ही मेरा टैक्स लाइबिलिटी और तू ही मेरा टैक्स पेबल। मैं क्यों बोला टैक्स पेबल बोलता हूँ? क्योंकि टीडीएस एडवांस टैक्स का चक्कर तो ही नहीं, तो इतना ही रुपया टैक्स मुझे देना है। अच्छा, राउंड ऑफ करवाओ। और कितना सुंदर फिगर है, कहां से राउंड ऑफ करेंगे? ऑलरेडी राउंड ऑफ है। नहीं होता तो अपने लोग कर देते हैं अंडर सेक्शन 288B, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में करते हैं। बोलो कैसा लगा? ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी कोई खास टफ वाला बात नहीं है। तुमको सारा हेड अगर आता है
तो इनकम जोड़ो, निकालो इनकम, उसके बाद टैक्स कर दो। ठीक है, तो आज इतने रखते हैं, अगले दिन फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।